हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स जर्नी। आज हम क्या करेंगे, आज सीबीएसई की डेट शीट जानेंगे। इसके बारे में आप सभी को पता चल गया होगा, लेकिन मैं कुछ भाई आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आप इनको कैसे हैंडल करोगे, यानी कि आपको पता है मैथ का एग्जाम है पहला। ये सब कुछ मैं आपको सीरीज से बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, कुछ यूनिक चीजें भी बताऊंगा, कुछ टिप्स भी बताऊंगा, कौन सा एग्जाम कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है आपको। वेरी इजी तरीके से, सिंपल सिंपल तरीके से एक बार यहाँ से देखकर जाना। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप ये नहीं कहोगे कि भैया हमारा जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया आपने। कुछ ना कुछ एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑल सब्जेक्ट के लिए लेकर जाओगे। तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। सबसे पहला आपका एग्जाम है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ का। ठीक है, ये तो आपको एक चीज की इसकी खुशी होगी बहुत, क्योंकि भाई इसके लिए आपको बहुत टाइम मिल रहा है। इस ये सब्जेक्ट आपके एक हार्ड सब्जेक्ट में आप गिनते हो इसको हार्ड सब्जेक्ट में। बहुत बच्चों से मैंने किया है, बातें की थी, तो बहुत अच्छी कहते भैया मुझे मैथ हार्ड लगता है। तो मैथ का एग्जाम सबसे पहले है, तो ये तो आपको खुशी की बात हो, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलेगा इसका रिवीजन करने के लिए। और जिस भी बच्चे को ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है मैथ में, तो मैं पर डे हमारे चैनल पर भाई पर डे मैराथन से ले रहा हूँ। तो वो पूरे क्वेश्चन की जैसे 1 से 5 तक, 5 से 10 तक ऐसे डिवाइड कर करके, और एमसीक्यू के मैराथन से, यानी पूरे पूरे मैथ के में एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। तो मैथ की तो आपको, मुझे लगता है कि आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, लाइव लेता हूँ मैं पर डे 3 PM पर। ठीक है, देखो भैया, तो मैथ की चिंता तो मैं आपकी वहां से खत्म कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो एग्जाम है, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का। एक इंग्लिश का एग्जाम है। नेक्स्ट क्या भाई लोग, इंग्लिश। अब इंग्लिश को आप ज्यादा ना तो इसमें हार्ड समझते हो, ना ही इसे सरल समझते हो, यानी इजी समझते हो, तो इसे आप मीडियम में रखते हो। ठीक है, यानी कि मीडियम सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ जिससे आपको एनालाइजिंग भी करने में आसानी हो जाए। इंग्लिश का सब्जेक्ट है। अब इसको आपको क्या करना है, ये एक लर्निंग सब्जेक्ट है, यानी कि आप जितना इसमें लर्न कर लो उतना ही आपके लिए प्रॉफिट है। तो इसमें, और एक और मेन चीज बताऊंगा, इसका तोड़ पता है क्या है। इसमें आप एक बार आप थ्योरी को समझ लेना, बस स्टोरी कोई दी हुई है, उसको अपने माइंड में समझ लेना कि ये स्टोरी ये कहना चाह रही है। बस भाई रटना मत, क्वेश्चन आंसर याद मत करना, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो आपका जो रटा हुआ नहीं देखेगा, वो आपका देखेगा सेंस क्या कह रहा है, बच्चा कहना क्या चाह रहा है, बच्चा की थ्योरी को समझ रहा है या रट रहा है, वो सब कुछ अलग ही दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी समझनी है। ठीक है, आप अगर आप समझोगे तो कुछ ज्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन आप अगर रटोगे यानी कि आप इसे याद करोगे, तो आप उसमें एक सीमित ही लिख पाओगे, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप समझो। यानी 6 नंबर का आ गया, मान लो आपने याद किया है कम, तो आप कम ही लिख पाओगे, लेकिन वही आपने थ्योरी समझी है तो आप पूरे पेज, 3-4 पेज को भर दोगे आराम से। तो समझना, ठीक है। तो ये आपका लर्निंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ठीक है भाई लोग। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आती है वो आती है साइंस। अब ये आती है साइंस। भाई साइंस का भी डर है आप सभी को, साइंस का भी डर है, मुझे भी पता है, आप सभी भी जानते हो। ये क्या, इसे भी आप एक हार्ड सब्जेक्ट में ही नोट करते हो। तो इसका मैं तोड़ बताता हूँ। इसका तोड़ क्या है भाई, मैं सब सब्जेक्ट का बताऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, जैसे साइंस है, साइंस का पता है कैसे क्या तोड़ है, मैं बताऊँ। इसको पहले डिवाइड कर लो 3 पार्ट्स में। इसके 3 पार्ट्स होते हैं क्या, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी और एक फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ एक चीज, सब कुछ आप पर छोड़ूंगा, आप, मैं नहीं कहूंगा कि ये कर लो पहले, ये कर लो। ये आपका होता है, स्कोर हाई करेगा भाई, स्कोर हाई करेगा और बिल्कुल कम टाइम में। बायोलॉजी एक लर्निंग सब्जेक्ट है, एक बार समझोगे बस। लेकिन फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें आप सॉल्व करने में बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो मैं एक आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी उठाएं, फिर केमिस्ट्री उठाएं, एंड में फिजिक्स उठाएं, क्योंकि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको एकदम घुमा देंगे। तो आपको अगर ये दोनों चीज एकदम आती हैं अच्छे से, ये दोनों स्कोरिंग है, इनमें मुझे पता है, इनमें से भी पूछा जाता है, फिजिक्स में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो इंपोर्टेंट्स है वो दोनों है, तीनों हैं इंपोर्टेंट्स, लेकिन इन दोनों को आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो फर्स्ट आप बायोलॉजी पढ़ना, सेकंड केमिस्ट्री, फिर आप फिजिक्स पर ध्यान दो। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अब चॉइस आपकी है। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, आप आराम से कर लोगे भाई, मुझे पता है। ये मैं मैराथन से लेकर आऊंगा ना, जब आपको साइंस भी पूरा एक मैराथन में पूरा करा दूंगा, यानी एक में बायोलॉजी, एक में केमिस्ट्री और एक में फिजिक्स, खत्म। ठीक है, ठीक है भाई लोग। अब इसके बाद एक चीज आती है टू। टू ये डेट है आपकी टू, इस डेट को क्या हो सकता है, जल्दी से बता दो। क्या आप सभी को पता हो तो बता दो, ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आता है आपका जो एंड में है, इसके बाद है आपका हिंदी। क्या है भाई लोग,
हिंदी। अब हिंदी का सॉल्यूशन क्या है, आप इसको भी क्या है एक मीडियम सब्जेक्ट ही समझते हो, ठीक है भाई। भाई देखो इजी तो कुछ नहीं है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, और कुछ भी हार्ड नहीं है अगर आप पढ़ोगे तो। ये दो मूल मंत्र है भाई आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। आप पढ़ोगे तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए पहले आप, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कभी जब नर्सरी में थे तो आपके लिए जो ABCD भी लिखना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज आप क्या करते हो, आज उससे आप वर्ड्स के वर्ड्स पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। इसका मीन्स ये है कि आप जिस चीज को देखो, जिस स्टेज पर आप हो ना, आपको कठिन लग रहा है, लेकिन आप कुछ बड़े नजरिए से देखोगे, यानी कि आप उस नजरिए से देखो कि ये मुझ पर सब आता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस पर। जैसे आपने पहले टाइम स्पेंड किया उस पर ABCD पर, तभी तो आप सीख पाए, ऐसे आपको टाइम स्पेंड इस पर भी करना पड़ेगा। क्लियर, बिल्कुल भाई। तो आपको हिंदी भी एक क्या है, लर्निंग सब्जेक्ट। तो हिंदी भी आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, और हिंदी अंडरस्टैंड भी एकदम कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भी लर्न ज्यादा दिक्कत नहीं है। इन सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट को आपकी ये है कि आप इनको एक बार पूरा फेर कर जाना, लेकिन लर्न भी करना है, मेन मेन चीज लर्न भी करनी है, ऐसा नहीं है स्किप करना है कुछ भी, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है ये 6 है आपका आर्ट में। आर्ट वाले देख लो, पेंटिंग। कुछ बच्चों की पेंटिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ जो हमारी तरह बॉयज होते हैं वो बहुत खराब होती है, मेरी बहुत खराब थी, रियलिटी में बहुत खराब थी। लेकिन मैं कैसे गया ना, मैंने क्या किया, 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको मैं क्लासेस में भी बता देता हूँ कि प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है। मैथ है, मैथ इजी कब है, जब आप पर डे प्रैक्टिस करोगे, टाइम स्पेंड करोगे। अगर आप किसी भी चीज को टाइम दोगे तो वो आपका हो जाएगा, कुछ भी सही भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई। तो आप इसको भी टाइम दोगे तो आर्ट में ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ भी होता है भाई, नहीं होता है। तो एक दिन में कुछ नहीं होगा कि आर्ट को तभी करेंगे, नहीं भाई। आप आर्ट को, ऐसा तो नहीं है कि आपको मैथ ज्यादा नंबर्स दे रहा हो, आर्ट कम दे रहा हो, सेम नंबर दे रहा है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज क्यों, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझ रहे हो ना। आपको इसको भी वही टाइम दे रहा है, कम दे दो, मैं समझ रहा हूँ भाई, ये थोड़ा वैसा पड़ जाता है, ये सरल इजी सब्जेक्ट तो आप इजी को छोड़ देते हो, यही सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक्स होती है कि जो आपको कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आपको गेन करा रहा है, लेकिन आप उसे नहीं करते। आप क्या करते हो, जो ज्यादा टाइम में कम नंबर्स गेन कराए आप उसे पकड़ते हो, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक स्टूडेंट की, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई लोग। तो आपको आर्ट पर भी पूरा फोकस करना है, यानी आप इसे 30 मिनट दे दो बस पर डे, बस इतना तो दे सकते हो ना, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो लास्ट एग्जाम बचा है वो आता है आपका सोशल साइंस। अब इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसका सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत अच्छा है। क्या, पहले से आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अब आप समझ रहे होंगे ना, बहुत सब चीज तो पता है आपको, अगर डीप में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। साइंस SST का ये तोड़ है कि आप इसकी थ्योरीज को समझो, यानी कि देखो SST में क्या होगा, सब रिवॉल्यूशन सब कुछ बताया रखा होगा। ये क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही देखो हिस्ट्री बताई रखी होगी, हिस्ट्री में जो पास्ट में गुजर चुका है, आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लो, आपको स्टोरी तो एकदम आपके माइंड में बैठ जाएगी ना। स्टोरी तो नहीं जाएगी, जैसे मैं कह सकता हूँ स्टोरी, अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, उन्होंने भारत को लूटा, फिर चले गए। एक समझना, मैंने क्या बोला पहले कि अंग्रेज भारत में आए, भारत को लूटा, चले गए, ये थोड़ी तो आप मतलब ये आपके फिक्स हो गया कि आप इसे कभी नहीं बोलोगे। लेकिन एक चीज भूल जाते हो, आपकी डेट, डेट कब आए थे। और डेट SST में सबसे मेन कार्य क्या होता है, डेट किसका होता है, डेट का, यानी सबसे मेन चीज है डेट। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, अगर आपने उस क्वेश्चन में साथ साथ डेट्स भी डाल दी, तो ये मानो आपने उसमें 4 चांद लगा दिए, एग्जामिनर वही खुश हो जाएगा, एग्जामिनर वही नंबर देगा आपको, समझ रहे हो ना। तो SST में थ्योरी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको डेट्स भी याद करनी है, और प्लस डेट्स देखो, मेन चीज बता देता हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ, पहले डेट्स है भाई मेन। अब डेट्स है, अब आप उन चीजों को नहीं पकड़ते जो कम चीजों में, मैंने पहले ही बता दिया, आप उन चीजों को पकड़ते हो जो ज्यादा टाइम में कम नंबर दिलाए, और आप उनको नहीं पकड़ते हो जो कम टाइम में ज्यादा नंबर दिलाए। मैं जैसे मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, आप मैप पर करो, मैप वर्क करते नहीं, मैप वर्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप वर्क क्या होता है, ये नंबर्स दिलाता है इजी तरीके से। हमारे में पूछा था कि राजस्थान की कैपिटल क्या है, हमारे जो SST का, मेरा SST का एग्जाम था, तो उसमें पूछा था राजस्थान की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो पूरी क्लास हल गई थी, नहीं पता था ना भाई, नहीं पता था।
समझ रहे हो ना, नहीं पता होता है तो ऐसा ही होता है। और बहुत चीजें पूछी गई थी कि ये वर्क करिए, कि बहुत चीजें पूछी जाती हैं, तो अगर आप इन पर वर्क करोगे बहुत नंबर का आता है और इजी तरीके से हो जाता है। लेकिन पहले से हमको प्रैक्टिस करनी होती है उस चीज में। कई मैं वो किसी ने क्या खूब कहा है कि शकुनी मामा ने कहा था शायद, मामा शकुनी दुर्योधन के मामा थे, उन्होंने कहा था कि रणभूमि में खेलने से पहले जो मनोभूमि में खेलते हैं वही असली विजेता होते हैं। समझ रहे हो, यानी कि जो बंदा रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेल चुका है, समझ रहे हो इसका अर्थ क्या है कि आप पहले ही मैप को कर चुके होंगे, जब एग्जाम में आएगा तो आप फोड़ दोगे उसे बस। यही मैं सब चीज यही समझा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ तक समझा रहा हूँ, यानी कि आप पहले इसको सॉल्यूशन करो। देखो मैं कहना कहता हूँ, एक बार मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठा दे, नहीं भाई। देखो मैथ को मैंने क्या बताया, रिवीजन करना है, रिवीजन करने से मैथ आएगा। और इसका तोड़ मैं खुद करा रहा हूँ, रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक दिन में 5-5 चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ पर डे। मैराथन में इसीलिए तो ला रहा हूँ। इसमें भी मैंने बोला क्या, इसमें अब थ्योरी है बस पढ़ लो, रिवीजन ही तो हो गया। इसमें क्या बोला मैंने, इसमें तोड़ कर पढ़ लो बस, ये बोला। इसमें क्या बोला मैंने, हिंदी में याद करो एक बार फिर लो बस। और इसमें क्या बोला, आर्ट में भैया टाइम दो इसको स्पेंड करो, इसका भी तो रिवीजन होगा जब हम करेंगे तो हाथ से। और इसमें भी मैंने बोला है डेट्स और मैप में रिवीजन करो, रिवीजन ही सब कुछ है। जिस चीज को आप रिपीट करते हो वही आपके अंदर आती जाती है। आपने ये एब्जॉर्व किया होगा कभी ना कभी, रियलाइज किया होगा आपने ये। जैसे कि आप जैसे माहौल में रह रहे हो आप वैसे ही बन जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप उनसे अलग बन जाओ, नहीं बन सकते। आप अपने अंदर देखो भाई, किसी ने खूब लिखा था कि क्या, कि आप अपने आप को पहचानो, और चीजों को बताने के लिए तो गूगल है ना, सब कुछ गूगल पर पूछ सकते हो, लेकिन आप अपने आप को देखो आप क्या हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहीं पर मैं अपनी, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अपना 100% दूंगा कि आपका जो डाउट है उसका सॉल्यूशन कर दूं। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाय बाय, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।